ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है। सर्वाणि संयम्य, अब इंद्रियों को संयम करता है और अपनी चेतना को वशे आसीत मत्परः चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी हमने सुना कि हम ऐसे ही हमारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण लाने का प्रयास करेंगे तो वो विफल हो जाएंगे। जैसे आ, मेनका, दुर्वासा। अभी एक और यहाँ बहुत सुंदर लीला अब प्रभुपाद जी यहाँ प्रस्ताव करते हैं, तो उसको सुनेंगे आज। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दूर्वास मुनि का झगड़ महाराज अम्बरीश से हुआ। झगड़ा झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। तो इस लीला का श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर लीला है ये, अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि का। तो अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत बड़े भक्त थे। राजा थे, राजर्षि थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार उन्होंने एक साल एकादशी का, एक साल तक एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत के अंत में वो व्रत का अंत होता है, फिर उपवास का पारण का समय आता है। जब उनको उस उपवास को तोड़ना है, उस पारण समय आता है। तो द्वादशी का दिन है। तो पारण समय से थोड़ा पहले महान ऋषि दुर्वासा मुनि, तो दुर्वासा मुनि आते हैं
वो जानते हैं कि ऐसे महाराज अम्बरीश एक साल से एक व्रत कर रहे हैं, तो उनसे मिलने आते हैं। और अम्बरीश महाराज अतिथि सत्कार करते हुए वो दुर्वास मुनि को बोलते हैं कि आप कृपया यहीं आपका भोजन स्वीकार करें। तो दुर्वास मुनि बोलते ठीक है, हम जाके नदी में हमारे जो सुबह का जो कार्य है सब खत्म करके आएंगे, फिर हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो दूरवास मुनि जाते हैं नदी में स्नान करने के लिए। और उसी समय वो पारण का जो समय था वो भी समाप्त हो रहा था। अभी अगर हम एकादशी का व्रत करेंगे और ठीक समय के अंदर हम पारण नहीं करेंगे तो व्रत तो भंग हो गया। तो अम्बरीश महाराज को ये का व्रत भंग करने का कुछ इच्छा नहीं था, इरादा नहीं था। तो वो सोचते अभी क्या करें। ये तो एक तरफ ये व्रत को ये पारण करके खत्म करना है, और दूसरी तरफ अतिथि अतिथि सत्कार। और ये तो अतिथि है और उससे बड़े मुनि है। तो इनको इनका उपचार किए बिना मैं तो आहार स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन व्रत भी भंग हो नहीं सकता, तो क्या करें। तो वहाँ जो ब्राह्मण थे सबसे पूछते हैं अम्बरीश महाराज कि क्या करना है, ऐसी परिस्थिति है, कुछ तो सलाह दीजिए। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे। दुरास मनी तो गुस्सा हो जाएंगे। क्या करे, और इस तरफ ये व्रत भी भंग नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मणों को सही दिशा सूझती नहीं। तो फिर अम्बरीश महाराज महान भक्त थे, और महान भक्त वो हर विषय में दक्ष रहते हैं, एक्सपर्ट। लेकिन वो ऐसे ही वो दूसरे जो ब्राह्मण है उनका स्थान का मर्यादा के लिए वो पूछते कि क्या करना है, लेकिन फिर वही सोचते ठीक है क्या करना है। तो सोचते ठीक है मैं थोड़ा पानी पी के अपना व्रत तोड़ूंगा। क्योंकि पानी पीने को खाने और न खाने के समान माना जाता है, तो खाना भी है न खाना भी है वो ऐसे। तो ये वो अम्बरीश महाराज को पता था। तो उसी समय दूरवास मुनि वापस आते हैं, और अपने योग शक्ति से उनको पता चल चल गया है कि अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया है। तो वो उसी समय वो पूर्ण रीति से क्रोधित हो जाते हैं। हम्म, और क्रोधित हो जाते हैं और बोलते मैं अभी तुमको सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा। अभी देखो मेरा योग का शक्ति को देखो। और ऐसे कह के उनके बाल से एक थोड़ा बाल खींचते और उसको नीचे फेंकते, और एक बड़ा असुर प्रकट होता है। और उसको सृष्टि क्यों की, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो ये सब हो रहा था। अगर हम में से परिस्थिति में होते तो घबरा के इधर उधर भागते, नहीं तो माफ कर दो, ये करते वो करते, भगवान से प्रार्थना। लेकिन अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया। वो वहां खड़े हैं अपने स्थान पर, और ये सब हो रहा है, हाथ जोड़ के कुछ भी कुछ भी नहीं बोल रहे, सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्योंकि उनको ऐसे प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज इतना इतना महान भक्त है, उनको पता है ठीक है रक्षण करना है तो भगवान करेंगे। हम्म, हम क्यों उनको तकलीफ दें। तो भगवान से हमें सेवा नहीं लेना है, ये उनका मनोभाव होता है। तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। हम्म,
और इससे पहले, क्योंकि अम्बरीश महाराज बड़ा भक्त थे, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को उनको रक्षण देने के लिए अ, भेजा था। तो सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज के साथ ही थे। तो जब ये असुर प्रकट होता है तो उसी समय सुदर्शन चक्र वहां प्रकट होते हैं और वो असुर को मार देते हैं। मार के फिर दुर्वास मुनि के पीछे पड़ता है, उनके ऊपर हमला हमला करता है चक्र। क्यों क्यों क्या है? क्योंकि दूरवास मुनि अभी क्या कर रहे हैं? वो भक्त को परेशान कर रहे हैं। भक्त को परेशान कर रहे हैं नहीं, भक्त को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भक्त तो परेशान नहीं हो रहे। हम्म, लेकिन वो गलत है, अपराध है। तो सुदर्शन चक्र अपने और आ रहा है, उसको देख के दूरवास मुनि भागते हैं वहां से। इतना बड़ा मुनि यहाँ ये असुर को सृष्टि की मारने के लिए, लेकिन अभी सुदर्शन चक्र आ रहे हैं, इनसे कैसे बचे? तो भाग रहे वहां, भाग के वहां से वो हर जगह इधर उधर सब तीनों लोकों में भाग रहे हैं, और सुदर्शन चक्र उनके पीछे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, वहां से वो ब्रह्मा के ग्रह जाते हैं। वहां ब्रह्मा से पूछते, ब्रह्मा मुझे बचाओ। ब्रह्मा बोलता है नहीं नहीं, सुदर्शन चक्र, अरे बाबा नहीं कर सकते, शिव के पास जाओ। तो शिव के पास जाते हैं, शिव भी बोलते हैं नहीं, सुदर्शन चक्र तो सिर्फ भगवान विष्णु के अधीन है। और कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आप विष्णु के पास जाइए। दूरवासा मुनि विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु बोलते हैं, अरे बाबा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो असहाय हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो मेरे भक्त के वश में हूँ। हम्म, भगवान सर्वशक्तिमान, सब ब्रह्मांडों का नियंत्रक, जगन्नाथ, सब देवताएं उनका मार्गदर्शन के अनुसार, आदेश के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे कि मैं तो अपने भक्त के वश में हूँ। तो भगवान किस तरह के भक्त के वश में आ जाते हैं? जो शुद्ध भक्त है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। हम्म, उसके जीवन में भगवान की भक्ति के बिना और कुछ है ही नहीं। ऐसे जो पूर्ण रीति से समर्पित शुद्ध भक्ति में भक्ति का कार्य कर रहा है, भगवान ऐसे भक्तों के वश में आ जाते हैं। तो यहाँ विष्णु बोल रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अम्बरीश का वश में हूँ। तो मैं सुदर्शन को वापस नहीं बुला सकता। आप एक काम कीजिए, आप अम्बरीश महाराज के पास जाए। अगर वो क्षमा करेंगे, अगर वो क्षमा करेंगे, फिर सुदर्शन चक्र से आपको कुछ नष्ट नहीं होगा, आपको नाश नहीं करेगा वो। तो दूर्वासा मुनि तुरंत दौड़कर अम्बरीश महाराज के पास आते हैं और उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। लेकिन एक भक्त होने के नाते दूर्वासा मुनि अपने पैरों पर गिर रहे हैं, और इसको देखकर अम्बरीश महाराज को बहुत बुरा लगता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या, ये तो बड़े मुनि है ये तो, मैं तो एक साधारण राजा हूँ। और वो उसी क्षण सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हो, भगवान आप तो कृपालु है, कृपा करके इस दूर्वास मुनि की रक्षा कीजिए। तो ऐसे प्रार्थना करता है अम्बरीश महाराज। देखिए, दूर्वास मुनि उसको मारने के लिए राक्षस को सृष्टि की, और दूर्वास मुनि फिर
तीनों लोकों में होकर वापस आते हैं। अम्बरीश महाराज के पाव पाव पड़ते हैं, और अम्बरीश महाराज क्या कर रहे हैं? रक्षा करो, सुदर्शन चक्र उसको छोड़ दो। हम्म। जब ऐसे प्रार्थना करते वो, तब सुदर्शन चक्र वहां से अदृश्य हो जाता है। हम्म। और दूरवास मुनि को भगवान के भक्तों की महिमा, हाँ, को समझते हैं इस ऐसे। तो ये बहुत, इस लीला में प्रोपा जी यहाँ बता रहे हैं कि हाँ, राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। वो गुण क्या है? तो इसका तात्पर्य क्या है कि ऐसे भक्त जो भगवान को ही वश में कर लेता है, ऐसे भक्त में क्या गुण है, क्या करता है वो? भगवान को ही वश में करने जैसे काम क्या करता है वो? तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे। हाँ, तो भागवत में अम्बरीश महाराज का ये गुण के बारे में यहाँ लिखते हैं। ये अत्यंत अद्भुत श्लोक है। सवै मन कृष्ण पादारविन्दयोर् वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कतोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंगे संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्य रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। यहाँ लिखते हैं, राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदुओं पर स्थिर कर दिया है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मन। अरे बाबा, मेरा मन मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। जो मन है, वो जो हम बोलते हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो भगवत गीता में आगे जाके कृष्ण बोलते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। बोल रहे कि हाँ, ये इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, अहंकार के ऊपर आत्मा है। तो आत्मा, मन तो बुद्धि के बस में होनी चाहिए, और बुद्धि अहंकार का, और अहंकार आत्मा, आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा का नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन मन तो इतना दुष्ट है। अ, इसलिए कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, अगर मन नियंत्रित नहीं है, नियंत्रण में नहीं आता है, तो वो तो शत्रु हो जाता है मन। हम्म। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया? मन का प्रॉब्लम को एक क्षण में सॉल्व कर दिया। क्या किया? मन को कृष्ण के चरणार बिंदु में डाल दिया। तो मतलब क्या है? हम मन का कार्य क्या है? सोचना, इच्छा प्रकट करना, और भावना। ये तीन विषय है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग। इच्छा, भावना, और सोचना, ये तीन विषय है। हम्म, तो अगर हम मन को ऐसे ही छोड़ दे, तो वो भौतिक विषयों के बारे में सोचता है, इच्छा व्यक्त प्रकट करता है। हम्म। और उसके प्रति भावना व्यक्त करता है मन। तो हमको क्या करना है? मन को भौतिक विषय से निकाल कर आध्यात्मिक विषयों में, कृष्ण, हम्म, कृष्ण का स्मरण में, या कृष्ण का गुण का स्मरण में, ऐसे कृष्ण संबंधित विषयों में मन को लगाना है। कृष्ण संबंधित विषयों में मन को लगाना है। मार्टिन बिडो। हम्म। तो ये ऐसे करने से क्या होगा कि मन नियंत्रित हो जाता है। और दूसरा, कृष्ण पादार विंदे और वाचामसी, वाचामसी का मतलब है
तो बात करने की शक्ति है। वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। हम तो हमारे इतने सारे विषयों के बारे में बात करते हैं हम। हम्म, लेकिन बात करने की शक्ति किसमें लगाना चाहिए? भगवान के विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए, उसको जानने के लिए। हाँ, हम तो भौतिक जगत में जो भी विषय है सब कुछ सबके बारे में बात करते हैं। हम्म, कृष्ण को छोड़ के बाकी सब विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं हम। लेकिन अम्बरीश महाराज क्या कर रहे हैं? अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। कानों को हाँ ऐसे उससे कुछ चीज को सुनने के लिए नहीं, हाँ भगवान की लीलाओं को के सुनने में, लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, हाँ भगवान का सुंदर अति सुंदर स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में। इसका मतलब क्या है कि जब हम भक्तों के संग में सेवा करते हैं तो ऐसे भक्तों के संग में सेवा करने के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदुओं पर भेंट किए गए फूलों की सुगंध हाँ, सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में और प्रसादम ग्रहण करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे मन में इतना इच्छा है, ये करना है का वो करना है, ये पाना है वो पाना है, ये इतना सारा बड़ा लिस्ट है इच्छाओं का। अमरीश महाराज ने क्या किया? उनका इच्छा एक ही था, क्या? भगवान का जो इच्छा है वो मेरा इच्छा है। हाँ, तो हमको कैसे करना है? हमको तो पता नहीं कि भगवान का इच्छा क्या है। भगवान का इच्छा हाँ, गुरु के द्वारा हमको पता लगता है। तो जो गुरु का इच्छा है वही हमारा जीवन का क्या होना चाहिए। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। हाँ, तो ऐसे हमारे जीवन में एक ही इच्छा होना चाहिए, क्या? गुरु का क्या इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करने में मैं भी सेवा करूंगा, बस। हम्म ऐसे इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। मत पर, हाँ यहाँ श्लोक में बता रहे हैं मत पर। मत पर का मतलब क्या है? हाँ कि वो भगवान का इतना निकट भक्त है। हम्म, मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि मद्भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि ही सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुओं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित विष्णु भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। सारे मलों को जला देते हैं भगवान जो हमारे हृदय में है उपस्थित है। हाँ सारे मलों को जला देते हैं और वो भक्त मत पर बन जाता है, भगवान को बड़ा बहुत प्रिय हो जाता है। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं वे केवल मृगमरीचिकाओं की खोज में पड़ता है। तो भक्तों को जानना है कि हम तो पूरा पक्का सही मार्ग में चल रहे हैं। हमको लेकिन इंद्रियों को इधर उधर भटकना नहीं देना चाहिए हमें। हमको उनको नियंत्रण करना है, लेकिन वो बहुत प्रबल है, उनको हम उनका नियंत्रण नहीं कर सकते। तो सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और इसको हम अम्बरीश महाराज से जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम सब इंद्रियों को सुबह से लेके रात तक
सोने के बाद भी प्रभुपाद बोलते हैं, आज एक लेक्चर सुन रहा था तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई भक्त पूछ रहा है कि सोने जब हम सो रहे हैं तो कैसे हम कृष्ण का याद कर सकते हैं, कृष्ण को याद कर सकते हैं। ठीक है, जब जगे तो समझ में आता है कि ठीक है कृष्ण के बारे में सोचना है, कृष्ण का स्मरण करना है, लेकिन जब सो रहे तो कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप दिन में पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो अपने स्वप्न में भी पुस्तक वितरण कीजिए। हाँ, अगर और कुछ और सेवा कर रहे तो स्वप्न में भी वो सेवा कीजिए। और वो एक हास्य करते हैं और बोलते हैं कि जोक बोलते हैं कि जब मैं कभी कभी मेरे स्वप्न में मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत भूख लग रहा है, और भूख के कारण मुझे बहुत मुझे कुछ खाना है। और मेरे स्वप्न में मैं देख रहा हूँ कि कोई बहुत अच्छा पराठा बना के मुझे खिला रहा है, और मैं खा रहा हूँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ, लेकिन इतना खा रहा हूँ लेकिन मेरा भूख ही नहीं मिट रहा है। ऐसे उदाहरण देते हैं और सब भक्त हंसते हैं। तो इसका मतलब है कि इससे हमारा चेतना इससे हो जानी चाहिए कि हम सोते वक्त भी कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। हम्म, लेकिन सोते वक्त तो ठीक है, लेकिन जब जगे है तभी हम कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे, तो स्वप्न में कैसे हम कृष्ण को देख सकते हैं या कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि हम हर दिन सोने से पहले कृष्ण बुक बुक पढ़ो, कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष बुक पढ़ो। तो कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करो, फिर मनन करो, स्मरण करो। हम्म, फिर एक दिन हम कृष्ण को अपने स्वप्न में देख सकते हैं शायद। और साथ साथ पूरे दिन में हम अगर भौतिक विषयों के ऊपर केंद्रीकृत है तो हम भौतिक विषयों के ऊपर स्वप्न देखेंगे। आध्यात्मिक विषयों के ऊपर, कृष्ण की सेवा के विषय के ऊपर हम केंद्रीकृत है तो हो सकता है कि हम सोते वक्त भी ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन जैसे अम्बरीश महाराज ने कहा किया है वैसे करना है, वही हमारा प्रयास होना चाहिए कि मैं अपने इंद्रियों को इधर उधर भटकने नहीं दूंगा, सब इंद्रियों को अलग अलग रीति में भगवान की सेवा में लगाऊंगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो हमको ये मार्ग दिया है इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल मार्ग है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ भक्ति की कार्यों में लगना है बस। और अपने आप नियंत्रण में आ जाते हैं सब इंद्रियों। हम इतना मुश्किल से मन मन अरे मेरा मन इतना मुझे डिफिकल्टी इतना ट्रबल कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम मन को ऐसे ही छोड़ दिया हमने, जाओ कुछ भी करो। हम ये देखते वो देखते, ये बात करते वो बात करते, भौतिक विषयों में लगे, तो फिर क्या होगा? मन हमारे नियंत्रण में तो आएगा नहीं। हम्म, लेकिन जो भक्त है जो हर समय माम च यो अभ्यभिचारिणी भक्ति, जो किसी परिस्थिति में छोड़ता नहीं भक्ति को। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ते हैं तो क्या करना हमें? हमको ज्यादा भक्ति करनी है, तब ज्यादा करना है भक्ति। हम क्या करते हैं जब हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ते हैं तो हम भक्ति कम करते हैं, बोलते नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे ज्यादा करो, मुश्किलें है और ज्यादा भक्ति करो। क्योंकि ऐसे ही मन को छोड़ दिया तो वो तो उस भौतिक विषय में डूब जाएगा वो उसको खींच के भौतिक विषय से बाहर खींच के भगवान के चरण कमलों में डालना है। वो भक्ति नहीं करेंगे तो कैसे वो चरण कृष्ण के चरण कमल में आएगा मन? हम्म, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये जो श्लोक है, इसलिए ये दूसरा अध्याय अध्याय जो है ना, हर एक श्लोक, हर एक श्लोक हमारा जीवन का पूरा चेंज कर सकते हैं जीवन को। हम्म, इतना पावरफुल, और ये तात्पर्य भी इतना पावरफुल है। हाँ, तो कृपा करके सब दूसरा अध्याय को फिर से पढ़िए तो। हाँ, तो ये बता रहे थे कि अम्बरीश महाराज के जैसे हमको जीना है बस, ऐसा जिएंगे तो जीवन में परिपूर्णता हासिल करने में कुछ डाउट ही नहीं है।
ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो उत्तर देने की प्रयास कर सकता हूँ। तात्पर्य क्या है, सब इंद्रियों को भक्ति में लगाना है बस। कोई इंद्रिया भौतिक विषय में लगना नहीं है। आगे जाके बोलेंगे कृष्ण, ध्याय तो अगले श्लोक में ध्याय तो विषयान पुंसान, वहां पढ़ेंगे कि हम एक इंद्रियों को भी ऐसे लूज छोड़ दिया तो गया, फंस गए हम। तो हर एक इंद्रिय को अम्बरीश महाराज की जैसे भक्ति में लगाना है हमें, बस वही है तात्पर्य। ये तो बहुत आसान सी बात है, प्रभुपाद जी ने सब दे दिया है हमें। सब इंद्रियों के लिए क्या 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 काम है सब दे दिया है, हमको सिर्फ करना है बस। और करने में मुश्किल हो रहा है तो जो भक्तों की संग करो। इस तरह की भक्त जो हमें ऐसे सेवा में लगा सकते हैं, वैसे भक्त जिनकी बात हम सुनेंगे, वो जो कहेंगे उसके प्रकार पर करेंगे, ऐसे भक्तों की संग करो, फिर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा लाइफ। ओके, किसी का कुछ प्रश्न? आसान है ना करना? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद। आसान तो नहीं है उसको, क्यों आसान नहीं है? वैष्णवों के एसोसिएशन से और चैंटिंग से, ये सब चीजों से थोड़े टाइम के साथ ये चीजें डेवलप होगी। अरे किसने बोला टाइम के साथ? ये हम बोल रहे हैं। कुछ टाइम लगता शास्त्र है ना में प्रभु कहीं जी। शास्त्र में कहीं भी ऐसे नहीं बताया गया है कि सबके लिए टाइम लगेगा, हाँ धीरे धीरे करो, ऐसे कहीं शास्त्र में लिखा नहीं है। तो प्रभु जी, रातों रात तो किसी चीज में चेंज नहीं आता है ना। क्यों नहीं होता है? ये भौतिक चीजों में नहीं हो सकता है। ये देखिए एक बहुत मुख्य चीज है ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं। जी हम जब हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत समय लगेगा, तो भगवान बोल रहे ठीक है, तुमको मेरी शक्ति की अंदाजा नहीं है और तुम बोल रहे हो कि मेरी भक्ति इतना प्रबल नहीं है, और तुम सोच रहे हो कोई कि इसके लिए तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तथास्तु, चलो तुमको समय लेने दो, तुम समय लो, जितना समय चाहिए ले लो। और दूसरा भक्त बोल रहा है कि नहीं 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 प्रभु, मुझे तो चाहिए, जल्दी चाहिए, मुझे इसी जीवन में मुझे परिपूर्णता चाहिए। मुझे ऐसे भौतिकता में मुझे डूबना नहीं है, मुझे कृपा करके खींचो बाहर। प्रभु बोल रहे ठीक है, तुमको बाहर निकलना है, हाँ प्रभु जल्दी निकलना है, ठीक है चलो तथास्तु। तो किनके हाथ में है करना नहीं करना? हाँ, शक्ति तो भगवान की है, भक्ति शक्ति भगवान की शक्ति है, तो जी उसमें तो कुछ कमी कुछ है ही नहीं ना। हम्म, जी प्रभु जी। सिर्फ हमारे मन में है कि हम सोच रहे नहीं नहीं मैं तो भगवान से ज्यादा प्रबल हूं, मैं है ना, मैं इतना बद्ध स्थिति में हूं कि मेरा वो बद्ध स्थिति वो भगवान की शक्ति से ज्यादा प्रबल है। इतना प्रबल है कि मैं ही यहीं अटका रहूंगा। हाँ, इसका मतलब है हमको भगवान की शक्ति की कुछ अंदाज ही नहीं है। एक बात समझिए, भक्ति में एक ही एक विषय है जो चाहिए हमें, वो है इच्छा। प्रभु मुझे ये करना है, मुझे इच्छा है, मुझे करना ही है। हम्म, जी जी प्रभु जी। जब हम ऐसे इच्छा प्रकट करते हैं भगवान के सामने, ऐसे नहीं, ऐसे सिर्फ बात करने में करने के लिए नहीं, सच में ऐसे हमारे मन में हमको ऐसे फील हो रहा है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये गंदा है, मुझे बाहर आना है इससे, मुझे आप जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे जीना है, जीवन जीना है मुझे भगवान। आपका आपका कृपा है, कृपा से सब कुछ हो सकता है, आप कृपा कीजिए। तो भगवान बोलते हैं हाँ तुमको मेरे ऊपर इतना श्रद्धा है तो क्यों नहीं हो सकता है, करो। और दामोदर लीला को हर समय याद कीजिए, दामोदर लीला। क्यों हम एक महीना पूरा एक महीना कार्तिक में दामोदर भगवान का लीला का स्मरण करते हैं? क्यों? क्योंकि यशोदा माता ने कृष्णा को बांध दिया।
माता ने कृष्णा को बांध दिया। हाँ, अगर माँ सोच रही थी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो विष्णु है, इतना बहुत प्रबल है, इसको मैं कैसे बांधू, तो लीला नहीं होता। तो भगवान यहाँ दिखा रहे हैं, मैं हाँ भक्तों के वश में हूँ। अगर भक्ति पूर्ण रीति से इच्छा करता है, शुद्ध रीति से इच्छा करता है कि भगवान नहीं, मुझे भौतिक बंधन से बचाओ, मुझे बाहर आना है, मुझे भक्ति करनी है मुझे, तो भगवान कृपा दे देंगे। डाउट मत कीजिए, शंका मत कीजिए, सर्वशक्तिमान है कृष्ण, कुछ भी कर सकते हो। जी प्रभु जी। ओके, किसी और का कुछ प्रश्न? भक्ति, प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति में हम प्रगति कर रहे या नहीं कर रहे, उसका उसको कैसे हम मापे। अगर कृष्ण के प्रति हमारा जो श्रद्धा है वो बढ़ रहा है तो हम प्रगति कर रहे हैं। अगर हमारे उनके ऊपर जो श्रद्धा है वो ऐसे ही है, नहीं तो ढीला हो रहा है, उसका मतलब है हम आगे नहीं बढ़ रहे। यही कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहे कि नहीं कर रहे, इसका मेजरमेंट है श्रद्धा। और शरणागति का मतलब कि क्या है, रक्षिष्यति इति विश्वासो, पूर्ण श्रद्धा, नहीं कृष्णा रक्षण करेंगे। कैसे करेंगे, मैं तो भौतिक रीति में मैं देख रहा हूँ तो ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है सिचुएशन, नहीं करेंगे, ये श्रद्धा है। तो ऐसे श्रद्धा, श्रद्धा को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा, वो जिन भक्तों में ऐसे श्रद्धा है उनके साथ संग करेंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका जीवन में अनुभव होता है, अनुभव रहता है उनको। तो ठीक है, हाँ मुझे भगवान के ऊपर श्रद्धा था और भगवान ने मुझे खींच दिया। ओ, ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है, और ठीक है मैं भी प्रयास करूंगा, बस उतना ही, संग वही है संग। हम्म, ठीक है। ओके, किसी और का कुछ और प्रश्न नहीं है तो हम यहीं खत्म करेंगे। भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। हरे प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण।